फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। एज़ यूजुअल मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आज मैं आई हूँ पीछे गार्डन में और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फाइनली हमारे गार्डन में अच्छे टोमेटोज़ आने लग गए हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मैं वही तोड़ने आई थी क्योंकि ना फिर तो बाकी पूरे दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और अभी थोड़ी थोड़ी छाई थी यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ना, हम लोग 11 बजे के बाद इधर नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, समझ लो। मैं और बहन हम लोग आते ही नहीं हैं, मतलब इस तरफ बिल्कुल हमारा आना ही नहीं होता। हम अपने घर से ही बाहर नहीं निकलते, यहाँ तो फिर क्या ही आएंगे। तो बिल्कुल ही हमारा बैकयार्ड हो जाता है एक तरीके से। तो सामने वाले गार्डन में भी ना रेयरली जाना होता है दोपहर के टाइम, वैसे इवनिंग में या मॉर्निंग में तो फिर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं तोड़ रही हूँ टमाटर। और यहाँ पर भी ना काफ़ी टमाटर ख़राब थे और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ना आज हल्की हल्की हवा चल रही थी और धूप इतनी तेज़ नहीं थी ना, तो वो हवा बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। बस मैंने सोचा इंशाल्लाह से रोज़े कंप्लीट हो जाए ना, फिर अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करना है, वही नमाज से शुरू करके। और मैंने सोचा इस बार मैं वॉक भी करूँगी, चाहे पार्क ना जा पाऊँ लेकिन घर में ही कर लिया करूँगी। देखते हैं, वैसे अल्लाह करे बस रोज़ों का एक हफ़्ता रह गया है। एक हफ़्ता नहीं, थोड़े ज़्यादा, क्योंकि आज तो संडे है और ईद है ट्यूसडे की। खैर ये आने वाला हफ़्ता भी बहुत बिजी गुजरेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होंगे, घर की सफाइयाँ और शॉपिंग तो खैर हमारी रोज़ों में नहीं होती, हम पहले ही कर लेते हैं। और बस ऐसी बहुत सारे काम हैं जो कि घर के निपटाने हैं। सबसे मेन तो साफ़ सफाई है। और इस बार साफ़ सफाई देखो किस तरीके से होती है, क्योंकि ऑलरेडी घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, जो कि ना 1 वीक में तो बिल्कुल नहीं होने वाली भाई क्लीन मेरे को। और इसके अलावा अभी तो काम चल ही रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो गया अब हम अपनी सफाई शुरू कर सकते हैं, नहीं। मतलब अभी हमें ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि कब तक ये काम ख़त्म होगा, तो इसलिए हमें उस हिसाब से ना अपने घर में साफ़ सफाई करनी है। खैर इस बार देखो ईद तो खैर इंशाल्लाह अच्छी मनेगी, बट साफ़ सफाई का थोड़ा देखना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, बस मैं ये टमाटर निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और अभी ऑटम सीज़न ख़त्म होकर स्प्रिंग सीज़न आया है ना, तो समझ लो लीव्स वगैरह जो है ना वो सारे ट्रीज़ पर न्यू आए हैं, इसलिए गार्डन ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है दिखने में। बट अभी यहाँ पे ना ड्राई लीव्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं आपको टमाटो दिखा रही हूँ कि अभी भी ना कुछ कुछ ख़राब हो रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा रेड हो जाते हैं ना, मतलब जिनको ज़्यादा टाइम हो जाता है, ज़्यादा पक जाते हैं, वो थोड़े ख़राब होने लग जाते हैं, ऐसे पता नहीं क्यों। और ये देखो ये बेचारा तो रेड होके ना पिचक ही गया है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया है। और जब हमने देखा है तो बड़ी देर हो चुकी है। और इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे ख़राबियाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे ठीक भी हैं। और मैं यहाँ गार्डन में तो आ गई थी पहले ना, मेरा ऐसे ये टमाटर तोड़ने का दिल नहीं था, मतलब ऐसा मेरा वो नहीं था, मतलब ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि अभी मैं गार्डन में जाके टमाटोज़ तोड़ूंगी। बस मैं उठी थी और फिर ऐसी घूमते घामते इधर मैं गेट पर आकर खड़ी हो गई, फिर मुझे टमाटर दिख गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें तोड़ लेती। और मैं यहाँ कुछ लेकर ही नहीं आई थी, और फिर ये मैंने अम्मी से मंगाई है। इसके अंदर ये टमाटर आप लोग देख सकते हैं, मैं तोड़ तोड़ कर डाल रही हूँ। अभी ये तो देखो ग्रीन है बिल्कुल। और अरे नहीं जाएगा खैर यार, माशाल्लाह से ना ये में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कुछ चीज़ लगाते हैं फिर उसे बड़ा होते देखते हैं। और पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ये सारी चीज़ें ना इतने अच्छे से देखेंगे। हमने टमाटर, खीरे, हर चीज़ होते हुए देख ली। ऑल थैंक्स टू आवर गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये भी ना एक बहुत, मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अमेजिंग चीज़ है अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो। और आज का प्लान था हमारा पकौड़ियाँ भिजवाने का, तो इसलिए यहाँ पर ये आलू अम्मी ने ऑलरेडी मॉर्निंग में ही इस तरीके से चॉप कर लिए थे। और बस अब हमने बनानी है पकौड़ी। तो कुछ तो अम्मी ने इसके अंदर बैंगन भी डाले हैं और कुछ डाली हैं ग्रीन चिलीज़, और आज ना टमाटर भी डाले थे। उनसे इतना अच्छा टेस्ट आया था ना, मैं बता नहीं सकती, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं टैंगी टेस्ट आ रहा था ना टमाटर का, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद यहाँ पे बस पकौड़ियाँ बनना शुरू हो रही हैं। तो पहले तो ना ये जो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि जितने ये आलू हैं ना, ये सारे हमने भिजवाने के इरादे से मतलब काटे हैं, तो ये हम भिजवाएंगे। और बाकी जो हमने घर के लिए करे हैं ना, वो हम अलग रखते हैं, क्योंकि फिर ना ऐसे हम मिक्स नहीं करते कि ज़्यादा कर ली कम कर ली। बस जो आलू काट लिए वो भिजवाने के हैं और जो घर के लिए हैं वो हम अलग रखते हैं, क्योंकि फिर
ये नहीं होना चाहिए ना कि हमें लगे कि अरे इन आलूओं की तो ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी बचा लेते हैं। नहीं, ये वाला सीन नहीं करते, बस इरादा है भिजवाने का तो भिजवानी है। तो यहाँ पे बस अम्मी ने सबसे पहले आलू काट लिए थे, उसके बाद इसके अंदर ये टमाटर भी काट लिए हैं, हरी मिर्चें काटी थी, और मैं आज गार्डन से एक बैंगन ले आई थी, वो भी काट लिया था। जो भी सब्जी रखी थी सब काट ली थी, जो भी नहीं है। खैर अभी तो कैबेज और कैरेट भी रखी है, लेकिन वो नहीं काटी थी। और इसके बाद इसके अंदर डाले थे कुछ मसाले और बेसन डाला था। और हाँ, प्याज तो मस्त है, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमारे घर में ना प्याज और एक लहसुन तो ज़रूर डलता है पकौड़ी में। और हमारे यहाँ की पकौड़ी ना, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि तुम्हारे यहाँ की पकौड़ियों का टेस्ट काफ़ी अलग होता है। तो वो ना इसीलिए होता है क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि पकौड़ियों में ये दोनों चीज़ें नहीं डालते, ना तो लहसुन डालते हैं बिल्कुल भी, और ना ही प्याज डालते हैं। बट हमारे यहाँ यही चीज़ें मस्ट हैं, तो मुझे लगता है इसी की वजह से ना काफ़ी अलग टेस्ट आता है, और वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब तो खैर हमें उसकी ना एक आदत पड़ गई है, मतलब अब ना हम भी अम्मी पापा की तरह इजीली पहचान लेते हैं कि इसके अंदर लहसुन नहीं है। मतलब एक मैक्रोनी भी ना बिना लहसुन के खाई नहीं जाती, ऐसा वाला सीन हो गया है। और इसके बाद इसके अंदर डाली हैं लाल मिर्चें, और उसके बाद नमक डाला है। और ये दोनों चीज़ें आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रही हैं तो लाल मिर्चें बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। और मैंने लाल मिर्च स्किप करने को कहा है, नमक नहीं स्किप करने को कहा है। पता चला नमक ही स्किप कर दिया। बच्चे कहें अम्मी ये तो पकौड़ी फीकी हैं बिल्कुल। तो इसलिए, और अगर आप चाहें ना चंकी चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर एक वो पेरी पेरी मसाला आता है जो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर भी डालते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब वो खैर बनने के बाद ही डालते हैं, अभी नहीं डालना होता वो। तो यहाँ पर हो रही है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकौड़ी नहीं, आलू और बेसन मिक्स करा जा रहा है। और ये तो खैर अम्मी का ही काम है, इसलिए अम्मी कर रही हैं। खैर हम भी कर लेते हैं, पर हम छोटे लेवल पे करते हैं, जैसे घर के लिए अपने लिए बना रहे होते हैं। ये जो बड़े लेवल का काम है ये तो अम्मी ही करती हैं, क्योंकि फिर ये है ना कि ये हम हमारे आसपास के लोगों को नहीं खाना, जो हमारे अपने हैं उनको तो हम कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो इसलिए ये टेस्ट जा रहा है। लेकिन बाहर वालों के लिए तो परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए ना, तो इसलिए उसमें हम कुछ भी, क्या बोलते हैं उसे, कुछ भी सीन नहीं क्रिएट करते, एक तरीके से बस जैसा सादा सिंपल वैसा बना देते हैं। नहीं तो फिर ना हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मुझे और मेरी बहन को कुछ दे दो ना बनाने के लिए, तो हमने वो, मतलब वैसे हमें आती है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी चीज़ें बनानी आती हैं। और मैं बताती हूँ, हम बहनों में ना ये है कि किसी को कुछ चीज़ परफेक्ट बनानी आती है, किसी को कुछ चीज़, किसी को कुछ चीज़। सबको ना अपनी अपनी चीज़ में, एक तरीके से ना सबने अपनी अपनी चीज़ में एक स्पेशलिटी हासिल करी हुई है, मतलब। और मैं बताती हूँ, हमारा जब खाना बनता है ना, जैसे हम कुछ पहली बार बना रहे हैं, वैसे हमारे घर में ना पहली बार वाली चीज़ें बहुत कम बनती है, क्योंकि सबका ना एक टेस्ट डेवलप हो चुका है। और फिर आप ये पहली बार वाली चीज़ें बनाएंगे ना, तो फिर वो पसंद करी ही नहीं जाती। मतलब या तो थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही कुछ हट के बना रहे हो, जैसे टिंडे हमारे घर में कभी नहीं खाए गए, अब मैं टिंडे बना दूँ, मैं बोलूँ कि अच्छे हैं खा लो खा लो, तो वो कोई खाने ही नहीं वाला। तो यही है कि ये वाली चीज़ें हमारे घर में नहीं होती कि एक बार पहली बार बना लेते हैं, चलो, नहीं, जो है वही बनाना है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर लो। तो ये जो हम बनाते हैं ना, फिर ये सबसे पहले हम टेस्ट कराते हैं पापा को, क्योंकि पापा जो है ना वो बिल्कुल सच्चा रिज़ल्ट बताते हैं कि अच्छा बना है नहीं बना। जबकि अम्मी ना अच्छा बने या गंदा बने, दोनों में अम्मी का एक सा रिएक्शन होता है, ठीक है। पर पापा जो है ना वो बिल्कुल मुंह पे बेइज्जती बोलते हैं ना, वो मारते हैं। तारीफ़ अगर करने की बात होती है ना, मतलब अगर आपने परफेक्ट बनाया तो आप कहेंगे कि पापा से अच्छी कोई तारीफ़ नहीं करता आपकी। मतलब पापा ना, जब आप पापा को सर्व करोगे तो पापा हर चीज़ का नोटिस करते हैं कि कैसी प्लेट में उसको रखा है, मतलब अच्छे से रखी है या बस ऐसी दे दी कि खा लो खा लो। ऐसे वाले पापा हर चीज़ नोटिस करते हैं। तो हम सबकी ना कोशिश होती है कि जो हम बना रहे हैं ना उसको बेस्ट तरीके से पापा को सर्व करा जाए। और अम्मी तो ना भाई कभी रेयरली तारीफ़ करते हैं। अगर आपने कुछ, कहते हैं ना, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दी कुकिंग में, तो अम्मी आपकी तारीफ़ कर देंगे, नहीं तो फिर तारीफ़ का तो कोई सीन ही नहीं है। क्योंकि अम्मी को लगता है कि हम लोग, क्या कहते हैं, हवा में उड़ने लग जाएंगे, इसलिए नो तारीफ़ वाला सीन विद आवर मॉम। बट आवर फादर यूज्ड टू प्रेज अस अ लॉट। सो दिस इज़ द सीन जस्ट इन आवर हाउस विच आई हैव डिस्क्राइब यू। तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, मेरा भाई ना, इसने कोई वीडियो देखी थी वाटरमेलन कट करने की, उस तरीके से कट करने की एक कोशिश कर रहा है, बट कोशिश हो गई फेल, क्योंकि हमारे पास वो वाला बड़ा वाला चाकू नहीं है जिससे इस तरीके से कट करना होता है इसको।
तो यहाँ पर ना ये इसी वापस अपने देसी तरीके पर आ गए, बीच में से तरबूजे को काटने वाले तरीके पे। और आज का तरबूजा ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला था, ये मुझे अभी देख के फिर से ध्यान आ गया। बस समझ लो मैंने फिर पता है क्या करा था, ये बच गया था ना, तो ये बच गया था। एक तो आज का तरबूजा भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ऊपर से ना कल का ऑलरेडी रखा था। मैंने क्या करा था, फिर मैंने बना दिया था सारे का शेक बना दिया था। और आप यकीन मानेंगे, अभी आप आगे देखना वीडियो में, खैर छोड़ो वो मैं आपको तभी बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देख लो तरबूजा हो रहा है कट, और आज ये मेरे भाई ने कट करा था। इसने कहा आज मैं तुम्हें एक नया तरीका सिखाता हूँ, बट ये कुछ नया तरीका नहीं था, ये हमारा वाला ही तरीका था। और मैं इतनी महान हूँ कि मैंने ना जल्दी से कैमरा सेट कर दिया, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी मैं देख लेती हूँ, मतलब मैं तो देख नहीं पाऊँगी, तो कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ और वीडियो में बाद में देखूँगी कि इसने ना किस तरीके से कट करा। और अभी जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैंने देखा कुछ भी नया तरीका नहीं था, बस वो ऐसे बोल रहा है आज मैंने बहुत अच्छा तरबूजा काटा है, आज देखना क्या लग रहा है तरबूजा कटा हुआ कुछ भी नहीं था जबकि ऐसा। और यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ लंच के लिए, वाटरमेलन तो कट हो चुका था। लंच वाटरमेलन ना हमारे यहाँ समझ लो एक जैसे एक पकौड़ी हो गए और फ्रूट्स हो गए ना, वाटरमेलन एक अपने आप में एक कंप्लीट हमारे यहाँ माना जाता है, कंप्लीट पैकेज है जिसका जो बिल्कुल अलग से टिफ़िन में दिया जाता है। और बाकी सारे फ्रूट्स तो ना इस छोटे वाले टिफ़िन में दे दिए जाते हैं। और इनके लिए भी ना हमें बार बार हमारा भाई बोलता है कि थोड़े रखना थोड़े रखना, क्योंकि पापा ने हमेशा से, मैंने पहले भी बताया था, पापा मम्मी ने हमेशा से एक वो बना रखा है रूल कि पहले फल ख़त्म करो इफ्तारी में, उसके बाद ही ये फ्राई आइटम्स की डिश खुल सकती है। ये इसलिए हमारे यहाँ फ्रूट्स तो ना मतलब मस्ट, जैसे कहते हैं ना कंपलसरी है। ऐसे ना हमारे यहाँ स्कूल टाइम में भी जब हम स्कूल जाते थे तो हमेशा से एक रूल रहा है कि मतलब जैसे मैं कॉलेज गई हूँ ना, ये गेट इतनी क्यों आवाज़ कर रहा है, ये हमेशा से रूल रहा है कि जब हम मतलब स्कूल जाते थे तो गर्मियों में हमें खाना होता था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। ये खैर सारे बच्चों का ही बहुत ड्रामा होता है कि उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करके जाना होता, हमारा भी एज़ यूजुअल रहा है, हम भी स्कूल गए क्योंकि। तो हमें मिलता था सुबह सुबह एक गिलास दूध और साथ में ना एक बनाना, फिर हम उसे छोड़ के जल्दी से आ जाते थे बाहर अपने ऑटो वाले भैया का वेट करने। लेकिन फिर ना वो समझ लो हम बैठ भी जाते थे ना जाने के लिए ऑटो में स्कूल जाने के लिए, तो फिर ना वो अम्मी जल्दी जल्दी हमें पकड़ाती थी। और कभी कभी ना हम अम्मी को अंदर समझा के आते थे, अम्मी प्लीज़ मत देना यार, पापा के सामने प्लीज़ मत देना, फिर हमें खाना पड़ेगा। तो क्या होता था उस दिन, तो भाई पापा ना खुद से ही हमें ला के दे देते थे, इसे खाओ पहले, अंदर चलो वापस अंदर चलो। इसलिए हमें गर्मियों में ये खा के जाना होता, इसलिए ना मतलब स्कूल टाइम में तो ना है मुझे बनाना से इतनी नफरत हो गई थी, मतलब इतने खा लिए थे ना। और फिर कॉलेज टाइम स्टार्ट हुआ तो मैं सोचती थी अम्मी अब ये नहीं करेंगी, लेकिन फिर तो भैया अम्मी ना, हम तो कार में जाके बैठ जाते थे, अम्मी फिर पापा को ही पकड़ा देती थी कि इन्हें दे देना ज़रा अपना खाएंगे ये। तो इस तरीके से ये हम मतलब एक, अब तो खैर ये एक मेमोरी बनकर रह गई है, क्योंकि अब तो ना स्कूल है और ना कॉलेज है जब से लॉकडाउन लगा है, तो इसलिए। और सर्दियों में क्या होता था, सर्दियों में होता था हमारा ब्रेकफास्ट चाय ले लो या दूध ले लो, हम लोग खुद से ही ना सर्दियों में दूध से चाय पे शिफ्ट हो जाते। वो चाय भी नहीं होती थी उसमें, क्या होता था उसमें बस दूध में नाम के लिए पत्ती डाल देते थे कि चलो हाँ बच्चों को बहका दिया। जैसे कुछ होते हैं ना कि हमें दूध का कलर देख के, वाइट कलर देख के दूध नहीं पिया जाता, उसमें बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स होना चाहिए, उसी तरीके से हमारा तो सर्दियों में हमें चाय चाहिए। तो सर्दी में होता था चाय और उबले हुए अंडे, खैर एक तो मुझे अच्छे लगते थे, अभी भी हम लोग खा लेते हैं। सर्दियों में हम लोग 2 खा लेते हैं और गर्मियों में 1 खा लेते हैं। गर्मियों में ना हम लोग कभी कभी बॉईल करते हैं, जैसे वीक में कर लिया, ये नहीं कि डेली करना है। बट सर्दियों में तो मस्ट है जी, मस्ट। और एनीवेज़ वापस आ जाते हैं वीडियो में, आज मैंने बहुत ज़्यादा ही बातें कर डाली हैं। और यहाँ पर बन रही हैं पकौड़ियाँ, बननी शुरू हो गई हैं। और अक्सर हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि एक बार अम्मी डाल देती हैं, फिर मैं देख लेती हूँ, अम्मी नमाज़ पढ़ लेती हैं, फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो अम्मी डाल देती हैं। इस तरीके से हम लोग मिलजुल कर काम कर लेते हैं। पर हमारी छुट्टी हो सकती है एक बारी से किचन के लिए, पर अम्मी छुट्टी ले लें ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर ये अभी इतनी पकौड़ी बन चुकी हैं, बाकी की तो बहुत रह रही हैं अभी। और यहाँ पर ये होगी पुदीने की चटनी। और ये जो जाने वाली पकौड़ियों का बैटर था ये अलग कर लिया था, और इसके बाद में ये घर की पकौड़ियों के लिए भी फेंट लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बच रहा था। और यहाँ पर ये पकौड़ियाँ भी फ्राई हो रही हैं, फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये आ गया डब्बा, इसके अंदर पकौड़ियाँ जाएंगी
और यहाँ पर किचन एज़ यूजुअल इस टाइम स्कैटर्ड होती है, आज भी स्कैटर्ड है। और यहाँ पर ये पकौड़ियाँ हो भी चुकी है, बस अब ये जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। थोड़ी सी रह गई है तो हमने ना ढक दिया है क्योंकि फिर ये ठंडी हो जाएंगी। और बाकी इनके अंदर भी पेपर लग चुका है। और ये वाली पकौड़ियाँ ऐड, और यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, इसको भी के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये वाली जाएंगी इसके अंदर, और अब बस इसके अंदर थोड़ी बहुत ही और आ पाएंगी। तो फ्रेंड्स ये फुल हो चुका है अच्छे से, ठीक है। अब इनकी बारी है, इनमें इतनी मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और अब मैं इनके अंदर और डालना शुरू करती हूँ। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि ये रमज़ान का महीना है, जितना आप लोगों से हो सकता है ना उतनी ज़्यादा लोगों की मदद करो और उनको सदका ज़कात दो, क्योंकि जो इस टाइम देने का सवाब है ना वो फिर बाद में नहीं मिलता। तो इसीलिए रोज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करा करो। और बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब कि मैं कहूँगी हम लोग बस ज़रा इधर उधर देखें अपने आसपास तो इतने लोग हैं ना कि मतलब जो बेचारे इफ्तियारी में बस कोई एक चीज़ खाते हैं, और हम लोग हैं ना कि हमारी तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती। कितनी बार तो इफ्तियारी के लिए हम ये भी बना लेते हैं वो भी बना लेते हैं, जबकि वो खाएं ना। पर मैं सोचती हूँ कि हम लोग इतनी चीज़ें कभी कभी इफ्तियारी में बना लेते हैं और फिर बस किस लिए बनाते हैं, जस्ट टू फुलफ़िल आवर लस्ट फॉर दैट स्नैक्स एंड ऑल। जबकि हमें, मैं सच्ची बात कहूँ कि मैंने ये हदीस भी पढ़ी है कि जितना हम लोग खाते हैं ना, हम अगर उसका 1/4 खाएं ना तो वो भी हमारे लिए इनफ है। बाकी का जो भी कुछ खाते हैं ना वो बस हम अपने कहते हैं ना एक तरीके से भूख नहीं, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खाते हैं। मतलब आज हमें ये खाना है, कभी वो खाना है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी, बस मेरा ये सारी चीज़ें बोलने का मकसद सिर्फ एक ही था कि रोज़ों में प्लीज़ हेल्प योर सराउंडिंग्स, क्योंकि हमें अपने आसपास ही बहुत लोग मिल जाएंगे। हम लोग तो भाई, मैं मतलब कभी कभी सोचती हूँ यार हम कितने पैसे खर्च कर देते हैं, जबकि ना खाते हैं, ऐसा नहीं उसका टेस्ट भी परमानेंट रहता है। खाते हैं फिर 10 दिन बाद खाने का मन कर जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में बनाया है कि जो, मतलब मैं सोचती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने ना हम लोगों को देने वाले लोगों में से चुना है। अल्लाह चाहता तो हम लोगों को लेने वालों से, मांगने वालों में भी चुन सकता था। क्योंकि यार इतने लोगों की मजबूरी होती है ना, कोई अपनी खुशी से किसी के दरवाजे पर आकर नहीं खड़ा होता मांगने के लिए। तो प्लीज़ इसलिए सबकी हेल्प करा करो यार, कभी किसी को जज मत किया करो कि ये मतलब ऐसे ही मांग रहे हैं, ये जॉब भी कर सकते हैं। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 हेल्प एवरीवन। क्योंकि मैं मतलब कभी कभी किसी की परेशानी देखती हूँ ना, तो यार अपने आप को सोचा करो उस जगह पर कि अगर हम कल को इस जगह पर हुए और हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा तो हमें कैसे फ़ील होगा। तो बहुत सारी मैंने आज बात कर ली। और यहाँ पे बन रहा है आज ये वाटरमेलन शेक, क्योंकि वाटरमेलन ना कल का भी रखा था फिर आज का भी हो गया था। तो इसका बेस्ट यूज़ करने का तरीका यही था। बेस्ट यूज़ इसका इस तरीके से हुआ है कि बस मैंने इसका शेक बना दिया, और ये जितना वाटरमेलन है ना इसका पूरे का शेक बनकर 1 गिलास हुआ है। ये देखो, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ जल्दी से। तो इसके लिए सबसे पहले वाटरमेलन लेना है उतना जितना कि मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, और वो सारा मैंने उसमें डाल दिया था जार में। उसके बाद उसके अंदर ब्लैक सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी चीनी डाली है, और आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। और बाकी मैंने इसके अंदर कुछ भी वाटर वगैरह ऐड नहीं करा है, और बस इसको चला दिया है। और यहाँ पे ना आप इसके सीड्स भी निकाल सकते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो फिर इसके बीज भी पिस जाएंगे ना, तो उससे थोड़ा अजीब टेस्ट आएगा। खैर मैंने तो इतना ज़्यादा पिसा नहीं था ये। और ये देख लो यहाँ पर ये शेक बनकर रेडी हो चुका है। एक जो था वो मैंने इसके ग्लास पे ना सजाने की कोशिश करी है, आप लोग देख सकते हैं, छोटी सी कोशिश करी है जिसमें मैं फुल टू फुल नाकाम हूँ। और वैसे बन करना बहुत टेस्टी रेडी हुआ था। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करनी है ना तो आप इसको 2 ग्लास में डिवाइड भी कर सकते हैं। मैंने तो 1 ग्लास में कर लिया था। और फिर आप इसके अंदर अपने मतलब आपको कितना थिक पसंद है या थिन पसंद है उस हिसाब से वाटर ऐड कर सकते हैं, चिल्ड वाटर, और साथ में आइस क्यूब्स ऐड कर देना, बहुत टेस्टी लगेगा। खैर ये बहुत मज़े का लग रहा था, मतलब मैं आगे भी ये बनाने वाली हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आज हैं फ्रूट्स, और साथ में है यहाँ पर पकौड़ियाँ, क्योंकि आज फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा था हमने, घर के लिए भी थोड़ी सी पकौड़ी बना ली। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना प्लीज़।